जय माता दी दोस्तों। आज मैं बताने जा रही हूँ माता चिंतपूर्णी के बारे में। चिंतपूर्णी धाम भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के ऊना जिले में एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। जम्मू की वैष्णो देवी, हिमाचल की ज्वाला देवी, विंध्याचल की विंध्यवासिनी और सहारनपुर की शाकंभरी देवी की भांति यह भी एक सिद्ध स्थान है। यहाँ माता सती के चरण गिरे थे। इस स्थान पर प्रकृति के सुंदर दृश्य देखने को मिला जाता है। यात्रा मार्ग में बहुत सारे मनमोहक दृश्य यात्रियों को मन मोह लेते हैं और उन पर एक अमिट छाप छोड़ देते हैं। यहाँ पर आकर माता के भक्तों को आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। वर्तमान में उत्तर भारत के 9 देवी यात्रा में चिंतपूर्णी का 5वां दर्शन होता है। वैष्णो देवी से प्रारंभ होने वाले 9 देवी यात्रा में माँ चामुंडा देवी, माँ व्रजेश्वरी देवी, माँ ज्वाला देवी, माँ चिंतपूर्णी देवी, माँ नैना देवी, माँ मनसा देवी, माँ कालिका देवी और माँ शाकंभरी देवी सहारनपुर आदि सम्मिलित है। इन 9 दरबारों में चिंतपूर्णी, वैष्णो देवी, शाकंभरी देवी और ज्वाला देवी अत्यधिक प्रसिद्ध है। दुर्गा सप्तमी और देवी महात्म्य के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच में 100 वर्षों तक युद्ध चला था, जिसमें असुरों की विजय हुई। असुरों को राजा महिषासुर स्वर्ग के राजा बन गए और देवता सामान्य मनुष्यों की भांति धरती पर विचरण करने लगे। देवताओं के ऊपर असुरों द्वारा बहुत अत्याचार किया गया। देवताओं ने इस विषय पर आपस में विचार किया और इस कष्ट के निवारण के लिए वह भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें देवी की आराधना करने को कहा और तब देवताओं ने उन्हें पूजा की, और कौन देवी है जो हमारे कष्टों का निवारण करेगी। इसी योजना के फलस्वरूप त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के अंदर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जो देखते ही देखते एक स्त्री के रूप में परिवर्तन हो गया। इस देवी को सभी देवी देवताओं ने कुछ न कुछ भेंट स्वरूप प्रदान किया। भगवान शंकर ने सीप, भगवान विष्णु ने कमल, इंद्र ने घंटा, समुद्र ने कभी न मैली होने वाली माला प्रदान की। इसके बाद सभी देवताओं ने देवी की आराधना की ताकि देवी प्रसन्न हो और उसके कष्टों का निवारण हो सके, और हुआ भी ऐसा ही। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं को वरदान दे दिया और कहा, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। इसी के फलस्वरूप देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया, जिससे देवी की विजय हुई और तभी से देवी का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ गया। चिंतपूर्णी मंदिर शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है और पूरे भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ है। इन सभी की उत्पत्ति कथा एक ही है। यह सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन सभी स्थलों पर देवी के अंग गिरे थे। शिव के ससुर राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और जिसमें उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह शिव को अपने बराबर का नहीं समझते थे। यह बात सती को काफ़ी बुरी लगी और बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गई, जहां शिव का काफ़ी अपमान किया गया। इसे सती सहन न की और सकी और वह हवन कुंड में कूद गई। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो वह आए और सती के शरीर को हवन कुंड में निकाल कर तांडव करने लगे, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर के अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया। जो अंग जहां पर गिरा वही शक्तिपीठ बन गया। कोलकाता में केस गिरने के कारण महाकाली, नगरकोट में स्तनों का कुछ भाग गिरने से ब्रजेश्वरी, ज्वालामुखी में जिह्वा गिरने से ज्वाला देवी, हरियाणा के पंचकूला के पास मस्तिष्क का अग्रिम भाग गिरने के कारण मनसा देवी, कुरुक्षेत्र में टखना गिरने के कारण भद्रकाली और सहारनपुर के पास शिवालिक पर्वत पर शीश गिरने के कारण शाकंभरी देवी, कराची के पास ब्रह्मरंध्र गिरने से माता हिंगला भवानी और आसाम में कोक गिरने से कामाख्या देवी, नयन गिरने से नैना देवी आदि शक्तिपीठ बन गए। मान्यता है कि चिंतपूर्णी में माता सती के चरण गिरे हैं और इन्हीं चिन्मस्तिका देवी भी कहा जाता है। चिंतपूर्णी देवी मंदिर के चारों ओर भगवान शंकर के मंदिर है।
चिंतपूर्ण मंदिर में चैत्र, सावन और आश्विन नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं और नवरात्रि में यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के प्रत्येक रात्रि को यहाँ पर जागरण का आयोजन किया जाता है और नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत वृद्धि होती है। चिंतपूर्णी गांव जिला ऊना हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और चिंतपूर्णी मंदिर 16 सीढ़ी श्रेणी की पहाड़ी पर स्थित है। भरवाई गांव से होशियारपुर धर्मशिला रोड पर स्थित है और वहां से चिंतपूर्णी 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह रोड राजमार्ग से जुड़ा हुआ भी है और पर्यटन अपने निजी वाहनों से चिंतपूर्णी बस स्टैंड तक जा सकते हैं। बस स्टैंड चिंतपूर्णी मंदिर में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और चढ़ाई पर आधा रास्ता सीधा है और के बाद का रास्ता सीढ़ीदार है। गर्मी के समय में मंदिर के खुलने का समय 4 बजे सुबह और रात 11 बजे तक है और सर्दियों में सुबह 5 बजे से रात्रि के 10 बजे तक है। दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक भोग लगाया जाता है और 7:30 से 8:30 बजे शाम को आरती लगती है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को माता के लिए भोग के रूप में सूजी का हलवा, लड्डू, बर्फी, खीर, बतासा, नारियल आदि लाते हैं और कुछ श्रद्धालु अपने मन्नत पूरी हो जाने पर ध्वजा और लाल चुनरी माता को भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। चढ़ाई के रास्ते में काफ़ी सारे दुकान हैं और जहां से ही श्रद्धालु माता को चढ़ाने का सामान खरीदते हैं। दर्शनों से पहले प्रत्येक पर्यटक को हाथ साफ करने पड़ते हैं और उन्हें अपने सर पर रुमाल और कपड़ा ढकना पड़ता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही सीधे हाथ पर आपको एक पत्थर दिखाई देगा और यह पत्थर माईदास का है। यह वह स्थान है जहां पर माता ने भक्त माईदास को दर्शन दिए थे। भवन के मध्य में माता की गोल आकार की पिंडी है जिसके दर्शन भक्त कतारबद्ध होकर करते हैं। श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा करते और माता के भक्त मंदिर के अंदर निरंतर भजन कीर्तन करते रहते हैं। इन भजनों को सुनकर मंदिर में आने वाले भक्तों को दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है और कुछ पलों के लिए वह सब कुछ भूलकर अपने को देवी को समर्पित कर देते हैं। मंदिर के साथ ही में वट का वृक्ष है जहां पर श्रद्धालु कच्ची मोली अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए बांधते हैं। आगे पश्चिम की ओर बढ़ने पर बड़ का वृक्ष है जिसके अंदर भैरव और गणेश के दर्शन होते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पर सोने की परत चढ़ी हुई है और इस मुख्य द्वार पर प्रयोग नवरात्रि के समय किया जाता है। यदि मौसम साफ हो तो आप यहाँ पर धौलाधर पर्वत श्रेणी को देख सकते हैं और मंदिर की सीढ़ियों से उतरते वक्त उत्तर दिशा में पानी का तालाब है। पंडित माईदास की समाधि भी तालाब के पश्चिम दिशा की ओर है और पंडित माईदास द्वारा माता के इस पावन धाम की खोज की गई थी।